पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज। जो साधक पवित्रता से, चाहे गृहस्थ में हो या व्यक्त हो, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो या सीमित ब्रह्मचारी हो, सीमित ब्रह्मचारी कुछ वर्ष बाद फिर गृहस्थ में जाना है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है, उसको इन 21 बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। पहली बात ये समझ लो कि वीर्य, प्राण और मन तीनों का एक तारतम्य है। ये परस्पर इनका घनिष्ठ संबंध है। इनमें से एक भी बिगड़ा तो तीनों बिगड़ जाएंगे। वीर्य बिगड़ा तो प्राण शक्ति कमजोर हो जाएगी, मन चंचल, अशांत, मलिन, पापमय हो जाएगा। मन बिगड़ा तो आपके प्राण कमजोर हो जाएंगे, वीर्य स्तंभित करने की शक्ति नष्ट हो जाएगी, वीर्य रोकने की शक्ति नष्ट हो जाएगी। प्राण स्थूल हुए तो मन चंचल हो गया, वीर्य नष्ट। तीनों का घनिष्ठ संबंध है। इसलिए एक को दृढ़ कर लो, किसी एक को, तो आपका सब संभलना शुरू हो जाएगा। मन को श्री जी के नाम में लगा दो, या प्राण वायु का संशोधन नाम जप करते हुए करो, या ब्रह्मचर्य पर दृष्टि डाल दो। एक ठीक हो जाएगा तो तीनों ठीक हो जाएंगे। मन शांत हो जाएगा, प्राण सूक्ष्म हो जाएंगे, यदि ब्रह्मचर्य ठीक है तो। पहले ब्रह्मचारी को कब्ज से बचना चाहिए। बहुत सहज सरल उपाय है कब्ज नष्ट होने का। इसका हमने वर्षों प्रयोग किया है। वो छोटी हर पीस लीजिए, मिक्सी में पीस लीजिए या सलबट्टा से पीस लीजिए, सहज पीस जाती है। उसको एक डिब्बे में रख लीजिए और इसबगोल की भूसी, एक कटोरी में 2 चम्मच इसबगोल की भूसी डालिए और 1 चम्मच या 1.5 चम्मच छोटी हर डालिए। दोनों को मिला दीजिए और पाउडर ऐसे थोड़ा मुंह में डालिए और दूध से ऐसे ऐसे करके फिर लीजिए, फिर डाल लीजिए। 2 बार में, 3 बार में, 1 बार में, जितने में आप आ जाए। और 250 ग्राम दूध, ज्यादा दूध नहीं, 250-300 ग्राम दूध ले लीजिए और इसको 1 हफ्ता लेते रहिए। अपने आप आंतों को सही करके कब्जियत नहीं होने पाएगी। मन अवरुद्ध होना ही ब्रह्मचर्य के स्तंभित करने में बहुत परेशानी हो जाएगी, क्योंकि वो गर्म और बहुत विकार युक्त होता है। जो कब्ज है कई रोग पैदा कर देती है। इसलिए ब्रह्मचारी को चाहिए कि प्रातः काल उठकर कम से कम 500 ग्राम पानी हल्का सा गर्म करके वज्रासन में बैठ करके धीरे धीरे 5-10 मिनट में पीना चाहिए। फिर 200-400 कदम टहल करके फिर शौच जाना चाहिए। आप देखना, आप कब्जियत की शिकायत खत्म हो जाएगी अगर आप ऐसे करेंगे। दूसरा, मैदा और पकवान और चाय, ये कब्ज बनाने वाली चीजें ब्रह्मचारी को नहीं लेनी चाहिए। जब तक 50 की आयु ना हो जाए तो चाय पीना ही नहीं चाहिए। चाय की जरूरत ही नहीं है। 50 के बाद ठीक है, 50 वर्ष की आयु हो गई, अब उसके बाद थोड़ा शरीर गर्म करने के लिए लेने लगी, कोई बात नहीं। लेकिन जवान साधक को चाय आदि की जरूरत नहीं है बेमतलब में। कुछ साधक काफी, और ये सब चीजें उनकी हैं जो बहुत ऑफिस में काम कर रहे हैं, जग रहे हैं, थोड़ी चाय ले ली, फिर गर्म हो गए, फिर सेवा में लग गए। साधक को नहीं लेना चाहिए। ब्रह्मचारी को चाय, कॉफी, ये चीजें, कोई भी व्यसन नहीं लेना चाहिए। तीसरा, अत्यंत आवश्यक हो तो किसी को छुओ, नहीं छुओ मत। रोगी को छूने के लिए कोई परहेज नहीं। मान लो कोई रोगी है, आप सेवा में लगे हो, तो उस समय कोई परहेज नहीं, पूरे बिल्कुल प्यार से उसकी सेवा करो। कहीं कोई तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भगवत भाव से सेवा कर रहे हो। आपने किसी को छुआ तो परेशानी हो जाएगी। इसीलिए बच के भगवत मार्ग में चलना है, बच के। अब वो कैसी पवित्रता से है, कैसे विचार वाला है, कैसे आचरण करता है, उसके सारे परमाणु शरीर में, आप टच करेंगे वो परमाणु आप में आ जाएंगे, बच के। चौथा, किसी से अश्लील बातें मत करो। ब्रह्मचर्य रहना है तो गंदी बातें, भोग संबंधी बातें, अश्लील बातें न करें। 5वां, बाल काढ़ना, काला लगाने लेना बालों में, मांग काट, ये सब बिल्कुल नहीं। कपड़े, इसी 5वें में बाल, कपड़े, श्रृंगार, शौक, शौकीनी, ये सब ना करें। क्योंकि ऐसा करने से शरीर, मन, बुद्धि, ये तीनों रजोगुण से युक्त हो जाते हैं और साधक का पतन होने लगता है। एक साधक को देखा, वो स्वर्ण के ऐसे आभूषण का, किस लिए भाई? बोले निषेध है क्या आपका? बिल्कुल निषेध है। रज के पात्र में पाने का आदेश है। धातु के किसी भी तरह के व्यवहार को मना किया गया है। तो फिर तो महंगी वस्तुएं, इनको धारण करने की जरूरत ही नहीं है। शरीर राग त्यागना ही तो वैराग्य है। क्या कपड़े बदल लेना केवल वैराग्य है? शरीर राग त्यागना, गर्मी सर्दी सहना, गाली अपमान सहना, दुख सहना, यही हमारा परम धर्म है।
दुख सहना, तिरस्कार, अपमान, निंदा, ये जब हम सहते हैं तब हमारा परमार्थ पुष्ट होता है। छठवां, वही वस्तु पाओ जिसमें तुम्हें ज्यादा स्वाद न मिले और तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहे। तुम्हारा शरीर बलयुक्त हो, सात्विक भोजन हो और स्वाद रहित भोजन हो। तो ऐसी चीज मत खाओ पियो जो तुम्हें बहुत पसंद है। सात्विक भोजन करो जो स्वाद रहित हो। सातवां, इत्र, फुलेल, सुगंधित द्रव्यों का लेपन बिल्कुल निषेध है ब्रह्मचारी के लिए। सुगंधित द्रव्य लगाना, इत्र फुलेल लगाना, ये बिल्कुल निषेध है, नहीं लगाना चाहिए। आठवां, प्रतिदिन नियमानुसार व्यायाम करें। व्यायाम बहुत बार साधकों से कहते हैं करो। देखो, एक मोटरसाइकिल भी सुबह जब स्टार्ट की जाती है, बहुत जोर से स्टार्ट की जाती है, खड़े खड़े उसको बहुत, वो एकदम गर्म हो गई, चल दी। तो ऐसे बहुत जोर से आधा घंटा स्टार्ट हो, दंड बैठक मारी, पसीना पसीना हो गए, सर के बल खड़े हुए, और भी आसन, प्राणायाम, व्यायाम, अगर ये करोगे व्यायाम तो ब्रह्मचर्य बहुत पुष्ट। जवान से तो जवान 100-500 दंड मारी, 100-500 बैठक मारी, तब समझ में आता है हाँ ब्रह्मचारी, समझ में आवे कि ब्रह्मचारी। व्यायाम करो, प्राणायाम करो, करो, मानो हमारी बात। हर साधक को, चाहे गृहस्थ साधक को, चाहे व्यक्ति, व्यायाम तो करना ही चाहिए। बहुत बड़ी औषधि व्यायाम है। प्रतिदिन नियमानुसार व्यायाम करो और भोजन उतना पाओ जितना आराम से पच जाए। 9, अच्छी तरह चबा चबा करके भोजन करो। कोई कोई तो ऐसे भोजन करते हैं, कवल गया वो अंदर गया। भगवान अंदर कोई मशीन कटिया काटने की थोड़ी लगी, आते हैं। 32 दांत भगवान ने इसलिए दिया कि 32 बार एक कवल को चबाओ, एकदम महीन लुगदी करके। 2 रोटी भी अगर ऐसे पाओगे तो बहुत बड़ा असर करेंगे, वो आपका पौष्टिकता बढ़ाएंगे। अरे जल्दी 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 जल्दी, शास्त्र कहता है थोड़ा आहार करो लेकिन खूब चबा चबा करके आहार करो। और दांत सफाई रखनी चाहिए। पाचन शक्ति पर बहुत प्रभाव पड़ता है जब आप चबा के नहीं पाते हैं। कुछ दिन बाद आपका लीवर गड़बड़ हो जाएगा। आप चबा चबा के पाइए, थोड़ा पाइए, अधिक समय लगाइए। 40 मिनट में पाइए, 1 घंटे में पाइए, लेकिन चबा चबा करके पाइए। अगर हमारा भोजन चबा के जाएगा तो बहुत जल्दी पच जाएगा और स्वास्थ्यवर्धक होगा। थोड़ा अन्न भी बहुत शक्ति प्रदान करेगा। 10वां, 3 बार स्नान करना चाहिए ब्रह्मचारी साधक को। 3 बार ना हो सके तो 2 बार तो करना ही चाहिए। मुझे लगता है 2 बार तो प्राय सब लोग करते हैं, क्योंकि प्रातः स्नान और शाम की जब वाणी पाठ में आते हैं तो सब स्नान तिलक करके आते हैं। 11वां, अपने विचारों को रात्रि के सोते समय जांच कीजिए कि कितने मिनट गंदे विचार आए, किसके संग से आए, क्यों आए, कैसे हटाना चाहिए। 12वां, जहां रह रहे हो ऐसे स्थान पे होना चाहिए जिससे आपको शुद्ध वायु मिलती रहे। एकदम लॉक आसपास से बंद ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए जिससे वायु क्रॉस होती हो। और वायु क्या है उसको कहते हैं अंग्रेजी में, हाँ जो है, हाँ वही लेसन वो हवा क्रॉस होती हो, वेंटिलेशन, हाँ हवा क्रॉस होती हो, ऐसा रखना चाहिए अपने कमरे का कि एक दरवाजा खोल दिया, खिड़की खोल दिया, थोड़ा वायु शुद्ध आती रहे। 13वां, प्याज, लहसुन, ये चीजें भोजन में नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे वाली तो क्या वर्णन करें, मांस मछली, ये तो कभी नहीं खाना चाहिए, खाना ही नहीं चाहिए किसी को भी। प्याज लहसुन घोर तमोगुण पैदा करता है, इसे नहीं खाना चाहिए, ये संतों ने वर्जित किया है। इसमें कोई पाप नहीं है खाने में, पर ये तमोगुण है और भजन में बहुत विरोधी है, इसलिए इसे नहीं पाया जाता। जैसे कुछ संत सलगम नहीं पाते, गाजर नहीं पाते, बैंगन नहीं पाते, क्योंकि इनमें तमोगुण उत्पन्न होकर के भजन विरोधी वृत्ति आने की संभावना है। प्याज लहसुन तो खुला सब संतों ने निषेध किया है, जो हमारे भागवतिक मार्ग में चलने वाले हैं। रात को रसेदार शाक या दही या छाछ नहीं खाना चाहिए रात के समय। ब्रह्मचर्य पालन करने वाले को इमली नहीं खानी चाहिए, किसी भी तरह की खटाई नहीं खानी चाहिए, अधिक तेल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लाल मिर्च नहीं होनी चाहिए, कोई भी गरम मसाला नहीं होना चाहिए। अरे बहुत बड़ा व्रत है ब्रह्मचर्य। ये अत्यंत आवश्यक है कि रात्रि में यदि आप दूध लें तो ना ठंडा होना चाहिए ना गर्म होना चाहिए, बस ऐसे कोश आया होगा, हल्का सा गर्म कर, और उसे पी के 30 मिनट टहलना चाहिए, तब शयन करना चाहिए। दूध पी के 30 मिनट टहलना चाहिए। 14वां, दोपहर के समय भोजन के बाद चाहे 15 मिनट ही विश्राम करें, करना चाहिए।
वैसे वर्णन है 16 दाई करवट, 32 श्वास सीधे और 64 बाई करवट। इतने में 15 मिनट हो जाएंगे या कम में भी हो सकता है। कम से कम भोजन के बाद 15 मिनट तो विश्राम करना ही चाहिए मध्याह्न में। यदि रात्रि में आप जगते हैं तो मध्याह्न में सो सकते हैं। सायंकाल के भोजन में बहुत सात्विकता होनी चाहिए, कोई भी गरिष्ठ पदार्थ नहीं होना चाहिए। सायंकाल तो बस मूंग की दाल और रोटी, 2 रोटी ले ली, मूंग की दाल ले ली, बस। अब शयन के समय 250 ग्राम आधा लीटर दूध हो गया, बहुत हो गया। अब देखो इतना सब खान पान है और ना तो शरीर में मांस है और ना चेहरे पे तेज है, तो खान पान का मतलब क्या, बहुत ज्यादा बोझा डाला जा रहा है। थोड़ा खाओ भी तेज जागृत होगा। 15वां, दिन में नहीं सोना चाहिए। अब ये अभ्यास किया है तो रात्रि में जगने पर भी दिन में नींद नहीं आती ही नहीं है। जैसे लेटे भी तो एक ऐसी सरसराहट सी शरीर में होती कि उठ के बैठ जाओ, बैठ गए, कभी टहल रहे, पूरी दोपहर ऐसे कटती है। रात्रि में 8, 9, 11, 12 जगने के टाइम, ये 11 और 12 के बीच में, 8, 9 के बीच में शयन करना। मध्याह्न में 1 मिनट भी नींद नहीं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसानान्यगामिना, अभ्यास किया जाए तो हम हर विषय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो रात्रि में जो बहुत जगते हैं, मान लो सेवाएं हैं, पूरा का पूरा श्री जी का श्रृंगार करते हैं बच्चे, जो साधक संतजन, उनके लिए है कि आप 3 घंटे सो सकते हैं। रात्रि में बिल्कुल शयन नहीं हुआ तो दिन में आप आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं। और जिनको रात्रि में 4 घंटे सोने को मिला, 5 घंटे, वो 15 मिनट विश्राम करके बस बैठ जाओ, इतना भोजन पाओ, 15 मिनट विश्राम किया, 16 श्वासें दाहिनी करवट, 32 श्वासें शवासन में सीधे और 64 श्वासें बाएं करवट में। इतने में आपका शास्त्रीय सिद्धांत से विश्राम मध्याह्न का हो जाएगा। 16वां, भोजन के पहले लघु शंका कीजिए, अच्छे से हाथ धोइए, पैर धोइए, हाथ धोइए, कुल्ला कीजिए, तब भोजन पाने जाइए। भोजन के तुरंत बाद लघु शंका कीजिए, इससे आपके शरीर में कभी गर्मी नहीं चढ़ेगी, पित्त नहीं बढ़ेगा, कब्ज नहीं बनेगी। और शयन करने के पहले लघु शंका करके फिर आप जाइए, जनेंद्रिय को शीतल जल से प्रक्षालित कीजिए। 17वां, 64 श्वासें बाएं करवट के बाद अगर आपको रात्रि में सोना है तो फिर दाईं करवट में तुरंत हो जाइए। बायां स्वर शीतल नाड़ी चलेगी, चंद्र नाड़ी, इससे आपको स्वप्न दोष नहीं होगा। आप देख लीजिए ऐसा करके। 16 श्वासें दाईं करवट, 32 शवासन, 64 बाईं। अब सोना है आपको तो तुरंत फिर दाईं करवट हो जाइए और दाईं करवट सोने का अभ्यास कीजिए। जो 18वां, रात्रि में पहली नींद के बाद जहां नींद खुल जाए दोबारा मत सोइए, बैठ जाइए आसन पर और जप कीजिए, भजन का अभ्यास कीजिए। ये जीवन भर रही है वाणी हमारे साथ, तो यही अभ्यास पूज्य पादुड़िया बाबा की आज्ञा से, यही अभ्यास आज भी यही अभ्यास भगवत कृपा से है। तो इसीलिए 11 से 12 का, जितने में नींद खुली बस जहां घड़ी पे दृष्टि पड़ी 11 के ऊपर, तो बस फिर बैठ गए। बराबर तो बैठ नहीं सकते, घंटा 2 घंटा, तो फिर थोड़ा 4 कदम टहले, फिर बैठ गए। ये लड़ाई है, लड़ाई है। नींद से लड़ना, भोजन से लड़ना, काम क्रोध से लड़ना, भगवान के लिए हम इन सब सुखों का त्याग करते हैं जो लौकिक सुख है। रात्रि में निद्रा भंग हो जाने पर साधक को पुनः नहीं सोना चाहिए, नहीं तो स्वप्न दोष होने की संभावना है। साधक को चाहिए समाचार न सुने, टीवी न देखे, कोई सीरियल न देखे, अश्लील पुस्तकें न पढ़े, ये नहीं करना चाहिए, साधक को नहीं करना। हमें सब कुछ भूलकर अपने प्रभु की याद में डूबना, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। 20, किसी भी तरह का मनोरंजन न करें। कई प्रकार के सांसारिक खेल हैं, उन मनोरंजन न करें। मनोरंजन करने से संसारिकता बढ़ती है, भजन की गंभीरता नष्ट हो जाती है। यदि आपको समय ऐसा है कि हमारे पास समय है 1 घंटा हम समय, तो आप कोई फुलवाड़ी लगा लीजिए, अगर जगह है उसको सींचिए, आप श्री जी के लिए जो वाटिका है उसकी सेवा कीजिए, सोनी लगा दीजिए, पोछा लगा दीजिए, दीवारों को साफ, मतलब किसी क्रिया में लग जाइए, मनोरंजन मत कीजिए। 21वां, किसी की निंदा मत कीजिए, किसी की समीक्षा मत कीजिए, ब्रह्मचारी है कि नहीं, और किसी भी सांसारिक उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। श्राद्ध है, पितृ तर्पण है, ब्याह है, पार्टी है, किसी भी तरह के इसमें नहीं सम्मिलित नहीं होना चाहिए। हमें सम्मिलित होना है भगवत भक्तों की, जहां लीला कथा हो रही भगवान की, उस सभा में। हमें सांसारिक संबंधों की सभाओं में नहीं। लो बाबा निमंत्रण है, आप आ जाइए ब्याह में।
किसी के भी ब्याह में सम्मिलित होना, पार्टी में सम्मिलित होना, मुंडन के उत्सव में सम्मिलित होना, पितृ तर्पण आदि के, श्राद्ध आदि के, किसी में भी नहीं। किसी भी ऐसे उत्सवों में सम्मिलित नहीं होना जिनका संबंध संसारिक क्रियाओं से है। ब्रह्मचारी उपासक को चाहिए कि बस केवल भगवत भक्तों की जहां मंडली है, भगवत चर्चा है, रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगाओ, क्योंकि वहां आपकी वासनाएं नष्ट होंगी और भगवत आराधना होगी। पार्टियों में जाओगे, लोग ऐसे वैसे, रजोगुणी कपड़े, रजोगुणी भोजन, तुम्हारा बुद्धि चलायमान हो जाएगी। क्या हुआ? रसेंद्री का ही तो स्वाद है। अरे मारो घाटी नीचे माटी, बस ऐसे 2 अंगुल जीभ का स्वाद है, यहां से गया खत्म नर्क। तुरंत उल्टी करो तो गंदा, और 6 घंटे रुक जाए तो गंदा ही गंदा। काहे को अपनी इंद्रियों को